तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे बिजनेस पार्टनर्स कैसे हैं ये देखने आया हूँ। डेली कोको ने इन्वेस्टमेंट के लिए रुआंशी ग्रुप में अप्लाई किया है और मीटी के नए डेवलपमेंट प्लान में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए मैं खुद पता करने चला आया। पर हमने तो अप्लाई नहीं किया। मैंने किया। पापा आप, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, जाओ यहां से। मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे। रुआन सर, हमें रुआंशी की जरूरत है। डेली कोको आपको शर्मिंदा नहीं करेगी। हाँ, इसका सबूत मिल सकता है? जरूर। तो आप एक बार यहाँ की स्पेशलिटी खुद ट्राई करके देखिए। तो डेली कोको एक नारियल की थीम पर बना हुआ रेस्टोरेंट है। हमारे यहाँ 6 स्पेशल डिशेस हैं जो आप लोग चुन सकते हैं, जैसे कि ये नारियल का जूस, कोकोनट राइस, कोकोनट सूप, कबाब विद कोकोनट जूस और कोकोनट स्नैक्स। आपको यहाँ होममेड कोकोनट लैम्प भी मिल जाएगा। और हाँ, जो भी पहली बार आता है उन सभी को ये सब चखने का मौका मिलता है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर लगता है आपके पास कोई मास्टर शेफ नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट्स यूज करने पड़ रहे हैं। कुछ टाइम के बाद तुम्हारे कस्टमर्स वही खाना खा खा कर पक जाएंगे और हम रोज नई नई डिशेस बनाएंगे ना, और साथ ही कोकोनट की मिठाइयाँ और हैंडमेड कोकोनट प्रोडक्ट्स भी तो बेचेंगे। और हाँ, इन प्रोडक्ट्स को हम जाकर मार्केट में बेचेंगे ताकि ये प्रोडक्ट्स मीटी का ब्रांड बनकर फेमस हो जाए। ये सब जो तुम बोल रहे हो ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। अगर तुम्हारे आइडियाज कॉपी हो गए तो, अगर कोई इनसे बेहतर कुक ले आया तो तब क्या होगा? मैं मानता हूँ तुम्हारे प्रोडक्ट्स बहुत स्पेशल हैं, लेकिन इनकी पैकेजिंग और इनकी शेल्फ लाइफ अच्छी नहीं है। ना ही कोई ब्रांड नेम है और ना अच्छी मार्केटिंग। ये रखे रखे यूं ही सड़ जाएंगे। तेरी तुम। इसलिए तो हमें रुआंशी की मदद चाहिए, क्योंकि रुआंशी की रेपुटेशन, मार्केटिंग, कस्टमर और कैपिटल, इनसे हम हमारी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारी कमजोरियों को दूर करने के लिए मैं पैसा क्यों लगाऊं? टैलेंट पर। मैं रुआंशी में काम कर चुकी हूँ और मीटी का डेवलपमेंट प्लान भी देख रही थी, इसलिए मैं जानती हूँ आपको टैलेंट की जरूरत है। ऐसे टैलेंट जो मीटी को अपना समझकर उसे बढ़ावा दे। टैलेंटेड कुक और मैनेजर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं, पर ऐसे लोगों की कमी है जो यहाँ आकर बसे और यहाँ काम करें, अपना करियर बनाए। जहाँ तक मुझे पता है हमने एप्लीकेशन में इन सारी बातों का जिक्र पहले ही कर दिया है। तो आप मुझे बताइए, कहीं आपके यहाँ आने का मकसद टैलेंट ढूंढना तो नहीं? मैंने तो ये भी सुना है कि रुआंशी यहाँ लोकल लोगों से कॉपरेट करना चाहते हैं और उन लोगों के घर गिराकर यहाँ पर आलीशान होटल बनाना चाहते हैं। हमारे घर ऐसी शानदार लोकेशन और नेचर के बीच है और इस हिसाब से इनके रेनोवेशन में बहुत कम खर्च है। तो बताइए रुआन सर, आप इंटरेस्टेड हैं? एक्चुअली मुझे ये कुछ सही नहीं लग रहा। इनके इस प्रोजेक्ट से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आसिम, तुम्हें क्या लगता है? अरे अरे पापा, उसे मत खोलो। अरे, अरे ये बंद ही नहीं हो रहा। अरे बंद करो इसे। कैसे करूं? ये क्या कर रहे हो तुम? सर्दी हो जाएगी ना इसे। कुछ अकल है? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? 2-4 पानी की बूंदे ही तो हैं। चाहे ये 2-4 पानी की बूंदे ही क्यों ना हो, जाओ कपड़े ले आओ। एक बात बोलूं, तुम्हारी होने वाली बीवी एक नंबर की जंगली बिल्ली है। एकदम बेकार चॉइस है तुम्हारी। मेरी चॉइस बेकार है। और ये जो अंडरवियर तुमने दी है मुझे, इसका क्या? अरे अब यही अंडरवियर बची है जो मैंने अभी तक पहनी नहीं है। उतार के दे दूं क्या अपनी? चेंज करके बाहर आ जाना। और तुमने पैंट्स तो दिए ही नहीं। यांग यांग। ये पिंपल कैसे हुआ? अच्छा, मैंने तो नहीं देखा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? नहीं तो बस कभी कभी दिल में दिल में क्या? बताओ क्या होता है? कभी कभी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। शायद तुम देर तक जागते होंगे। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो ऐसे हो सकता है। दिल पर बोझ पड़ने से कभी कभी हार्ट अटैक भी आ सकता है। चलो अरे बस करो यार, तुम फिर से कंफ्यूज हो गई हो। तुम्हारा बंदा अंदर है। फिर भी देर तक मत जागा करो। ज्यादा स्पाइसी तीखा मत खाना और सिगरेट शराब से दूर रहना। जंगली बिल्ली का दिमाग खराब हो गया। बोलो क्या हुआ? मुझसे कोई काम था क्या? नहीं, वो इन कपड़ों में तुम यांग यांग लग रहे थे।
वाकई में घटिया चॉइस है उसकी। ये क्लिप उसने दी क्या? हाँ, मैंने ऐसे ही लगा ली। वैसे उतनी भी बुरी नहीं है, तुम पर अच्छी लग रही है। तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? जब भी मैं उसका दिल जीतने की कोशिश करता हूं, तुम आकर सब कुछ गड़बड़ कर देते हो। कॉन्गसेन तुम्हें भूल चुकी है और तुम्हारे आने से मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तुमने कहा वो क्लिप उस पर बहुत ही अच्छी लग रही है। अब जब भी वो उस क्लिप को देखेगी, उसे सिर्फ तुम्हारी याद आएगी। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब से मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। तुम सच बोल रहे हो? मेरे जाने के बाद जितना हो सके रुआंशी ग्रुप का ध्यान रखना। क्यों, कहां जा रहे हो? शायद हनीमून पर जाऊंगा। जियालुओं को मेरा इतना बिजी रहना पसंद नहीं आता। अरे तुम्हारी वो जंगली बिल्ली बहुत ज्यादा नक चढ़ी है, पता है तुम्हें? उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। कैसे झेलते हो तुम उसे? यांग, एक जरूरी बात है जो न जाने मैं तुम्हें कब से कहना चाहता था। आई एम सॉरी। सॉरी किस बात के लिए बोल रहे हो? बातें बहुत सारी हैं। उस कार एक्सीडेंट के लिए, तुम्हें घर छोड़कर जाना पड़ा उसके लिए, तुम्हें कैद किया, मारा, भला बुरा। अरे बस 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 बस। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कमजोर इंसान हूं। याद रखना, हर बार मैंने करारा जवाब दिया तुम्हें। वैसे एक्सीडेंट वाले दिन अगर मैंने तुमसे लेटर ना छीना होता तो आज हाओ हमारे साथ। भूल जाओ यार। ये आज अचानक तुम इतने अच्छे कैसे हो गए हो? तुम तो ऐसे बात नहीं करते। सच में मान लो आज का दिन खास है। आई होप फ्यूचर में तुम मुझे कभी गलत नहीं समझोगे। याद रखना, तुम मेरे इकलौते भाई हो। मैं दिल से तुम्हें और कॉन्गसेन को दुआएं देता हूं। मैंने बताया था ना कि डिलीवरी में जो बच्चा पहले जन्म लेता है वो बड़ा होता है। इस बात का फायदा तुम 20 साल से उठा रहे हो। मैं तुम्हें बड़ा भाई कभी नहीं मानूंगा। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो कभी भी यहाँ आते होंगे। हाँ तो आने दो, मैं इसे मार कर ही रहूंगा, तभी मेरी दीदी का बदला पूरा होगा। अरे पर किस बात का बदला? लुहाओ मेरा भी दोस्त था। तुम उसे अपना भाई मत कहो। उसकी वजह से मैं बरसों से भागता रहा, दुनिया से छुपता रहा। सभी को पता है वो बस एक एक्सीडेंट था। वो एक्सीडेंट था या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, पर इसे छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। पहले छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं। चंगवू, एक बार लुयुन के बारे में सोच लो। यांग यांग को मारकर तुम्हारे दिल की आग बुझ जाएगी क्या? तुम एक कातिल कहलाओगे और वो एक धोखेबाज। दोनों में से कोई नहीं बचेगा। यांग यांग, मुझे बस अपनी दीदी का बदला पूरा करना है। चंगवू, मुझे पता है लू फैमिली बहुत दयालु है और लुन्यू के पास तुम्हारे सिवा और कोई नहीं, लेकिन ये सब करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और उसे भी मुसीबत में डाल रहे हो। तुम नहीं चाहते उसके मन से नफरत दूर हो जाए और वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। कॉन्गसेन, 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 हम यहाँ पर हैं, हमारी मदद करो, जल्दी आओ। चलो यहाँ से।